इतने व्यूज़ 8 मिलियन इन 4 डेज़। ये ऐसा क्या हुआ? एक ही एपिसोड, इनके तमाम बाकी एपिसोड से ये एपिसोड 4 डेज़ में इतना नहीं टपता था। ये रेट हम कर रहे हैं बच्चों को समर, और समर के 3 गाने, तीनों गाने इसमें समर नहीं गाए हैं। इवन ये जो गुजारिश है कितना पक्का, जैसे कितना लग रहा है एक्सपीरियंस किसी सिंगर ने, को पुराने ने बहुत गाया, और ये बच्चा इज़ रिलेटिवली न्यू। गुजारिश में बहुत अच्छा गाना है, तो उसके तीनों जो साउंड ट्रैक्स हैं उसने, और ये बड़ा रेयर होता है कि एक्टर जो है हीरो है आपका, उसी ने सारे गाने गाए हों। मेरे ख्याल एक फरहान सईद है, और कौन है हमारे पास? और होना चाहिए ऐसे। हमें म्यूजिकल बननी चाहिए हमारे। जुनेद है, लेकिन वो फिर अपने इतने OSTs भी जिसने गाए हैं, मैं कह रही हूँ इतने ड्रामे के 3 OSTs जिसने गाए हैं, तो वो और अच्छी बात है, वेरी इंप्रेसिव। तो मैं दोनों बच्चों को, इतने प्यारे सीन्स थे, ऐना का वो उसके साथ बैठना, उसको शी नोज़ कि मेरे लिए एम्बेरस हो रहा है ये अपने माहौल से, अपने कपड़ों से, हर चीज़ से, एंड शी इज़ मेकिंग हिम सो कंफर्टेबल कि नहीं इट्स ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पैसों का किसने पूछा है, चले बस घूमने चलते हैं। दोनों का काम ऐसे दिल को छूने वाला। और आनिया, तुम तो प्यारा बच्चा, दूर रहना इन सब चीज़ों से, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने, ऑल्टर ईगो वाला आई थिंक बेसिकली तो उसको नंबर देने चाहिए। शी इज़ अ 10, आनिया इज़ लाइक सुपर 10 इस हफ्ते। और दोनों बच्चों को आई गिव देम अ 10, एंड दिस 10 इज़ फॉर द एंटायर टीम ऑफ परवरिश। अच्छी एक्टिंग। तमाम ड्रामों के व्यूज़ ज़्यादा आए हैं, तो इसका मतलब है कि देखो कितना मिस कर रहे हैं हमारे ड्रामों को, कितना मिस किया जा रहा है। अपने आर्टिस्ट को एक नशा होता है भाई, और ये तो हेल्दी नशा है। तो ड्रामे में क्या हुआ इस वीक में, 2-3 मोमेंट्स बहुत खूबसूरत थे। एक तो स्केरी वाला था, जो आनिया का ऊपर खड़ा होना, और उसकी ऑल्टर ईगो जो है, वेरी गुड सीन, वो एक्टिव हो गई है भाई। उसने कितनी अच्छी एक्टिंग की थी, हर सीन वाज लाइक वाओ, क्या था, बहुत मैच्योर एक्टिंग। और वो जिस तरह शूट हुआ है ना, हालांकि मैं सोची थी कि फर्स्ट सीन में ना दिखाते एकदम के ऊपर खड़ी है, पहले सिर्फ क्लोज दिखाते, बाद में दिखाते कि यार ये देखो खड़ी भी कहाँ है। अच्छा, और सस्पेंस होता है। I thought it was what's her name, बाद में दिखाया नहीं, पहले शुरू में जब मैं सेकंड टाइम देखा ना, पहले दिखाते हैं कि वो खड़ी भी होगी। या वो मेरे से फर्स्ट टाइम मिस हुआ, मैं 2-3 दफ़ा देखी, इसलिए देखती हूँ ड्रामा 2-3 दफ़ा। सेकंड टाइम देखा, मैंने कहा ओहो नहीं, ये दिखा दिया इन्होंने पहले के, तो ऊपर खड़ी है। फिर भी मुझे तो उसका भी ज्यादा था कि कहाँ खड़े हो, कि क्या बात कर रही है, तो मुझे तो उससे भी ज़्यादा झटका लगता है कि जब आप सिर्फ उसका मुंह देख रहे हैं, बाद में दिखा रहे हैं वो खड़ी किधर है ये। लेकिन बहुत प्यारा बच्ची ने सीन किया, वेरी नाइस। और इनका बाहर घूमना, माया का और वली का। अच्छा, मुझे मीसम का भी मैंने इस दफ़ा काम बड़ा एंजॉय किया, उसका स्टूडियो, आई गॉट टू नो हिम ऑल ऑफ अस। तो वही वाली बात कि जी बाहर इतनी गुर्बत है, अंदर स्टूडियो में इतनी आप अमीर हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो वो अच्छा हुआ कि ये कैरेक्टर तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, किस तरह क्या आए डजेंट मैटर, हम तो सिर्फ इन एपिसोड्स पे फोकस करेंगे। और इनका पास आना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। सबसे प्यारा मोमेंट था कि जब वली निकलता है नहा के और सामने माया बैठी, और उसका फिर अपना ही उसका गाना चला, खूबसूरत, हाँ ब्यूटीफुल सीन। और वो फिर उसके बैठो बैठो आ जाओ, इतना उसको इतना प्यारा ट्रीट कर रही है कि किसी कोई फूल नहीं होता, कोई बच्चा हो, कोई किसी को जख्मी हो और आप उसको बड़े जेंटली उठाते हैं। अच्छा, पहले I love her gentleness. I love it, जो बहुत फॉर्मल बातें कर रहे होते हैं, फिर वो कहती है हाँ, सच बोलें। हाँ सच बोलें। वो क्या और कमाल ये कि मैं भी ठीक नहीं हूँ, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं ठीक हूँ। और फिर वो जो रो पड़ता है, गूज़बम्स अभी भी हो रहे हैं। और क्या प्यारी वली की शलवारें हैं, वाह मेरी फेवरेट थी, ब्लैक एंड गोल्डन बाय द वे। मैं तो उसे कपड़े एंजॉय कर रही हूँ इतने, आर्टिस्ट मलंग बन गया है वो भी। तो बहुत बहुत प्यारा था। फिर सबका आके वली को मिलना माँ समेत, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत मुझे वो सीन्स लगे। और अब जहांगीर साहब जा रहे हैं, ये अजीब बात है, सबका टेंशन दे के परेशान करके, वो खुद एक्चुअली इतना परेशान है, गिल्ट में क्या वजह है, बट ही इज़ गोइंग बैक टू US, जो सबको यहाँ लेके आया था वो जा रहा है। तो बहुत सारी इंटरेस्ट, एक एक सीन में आपको बताऊँ, कुछ सबक है, कुछ है परवरिश में कि आप कहते हो आउट ऑफ प्लेस नहीं है, खींचा हुआ नहीं है, बोरिंग नहीं है, ब्यूटीफुल सीरियल नज़र आती है प्रोजेक्ट में। और मीसम का मैंने देखा कि कितने रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। एक चीज़ से मैंने पकड़ा इनको ख़ास, वैसे तो पूरा ड्रामा बड़ा अच्छा, और हर जगह ना वो एक लिहाज रख के चल रहे हैं, मेरी तरह वो भी ज़रा कंजर्वेटिव हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो आई गेट दैट एंड आई लाइक दैट कि बच्चों की अगर क्लोजनेस भी दिखानी है तो किस तरह के वो हाथ, किस तरह से बस में हाथ वली ने रखा और फिर ऊपर कर लिया,
फिर वो लड़की ने उधर हाथ रख दिया, कहने अब छू नहीं रहे, कर भी देते तो क्या कोई बिगाड़ लेता हमारे, तो क्या कहने चल रहा ड्रामों में, लेकिन नहीं, एक तमीज़ और एक डिस्टेंस रखा है। और वो सीन बड़ा मुश्किल था शूट करना, लग रहा था कि तबाही गर्मी होगी इस वक्त, दोनों बेचारे बुरे हाल में थे, लेकिन बहुत प्यारा सीन आया। फिर आप कहना, वली का बार बार उसको आप कहना, मजाक करता है लेकिन आप कह रहे हैं, तो उसमें एक रिस्पेक्ट औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, और मेरे ख्याल और किसी को आप नहीं कहता, इसको आप कहता है। तो और हमारे यहाँ क्या होता है कि सबको हम आप करके बुला रहे हैं, जो घर के लोग हैं उनको तू तड़ा कर रहे होते हैं। और यहाँ कितना प्यारा मैसेज है कि अपने पार्टनर की ज़्यादा रिस्पेक्ट करो भाई, स्पेशल लड़की है तो उसको आप से बुलाओ। हाँ, जो बात मुझे बहुत मैंने नोट की और जो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी का दिया है इन्होंने सबूत, मीसम ने जो बच्ची के कट्स दिखाए हैं वो ऐसे दिखाए हैं कि अगर गॉड फॉरबिड कोई भी ये ड्रामा कभी देख के उसको ये आइडिया आए भी तो उसको कुछ नुकसान ना पहुँचे। यू नो व्हाट आई मीन? जो बच्चे एक्चुअली ये करते हैं वो कट्स डिफरेंट होते हैं। मैंने कहा ये कट्स किस समय इसने लगाए हैं? फिर मुझे एहसास हुआ कि इसने इसलिए ये कट्स इस जगह पे दिखाए हैं ताकि कोई बच्चा उसको कुछ हो ना। लोग ड्रामे से सीखते भी हैं, गलत मैसेज भी ले लेते हैं, तो क्या प्यारी बात है इस डायरेक्टर की, उसने कट्स ही कहीं और दिखाए जहाँ नहीं होते। लव यू फॉर दैट मीसम, क्या कमाल इंसान है यार। ऐसे ऐसे बाकी लोग क्यों नहीं सोचते कि हमारे किसी भी एक्शन से ड्रामे में हम कुछ दिखा रहे हैं, कोई गलत आइडिया लेके कर लेगा। सो दिस इज़ अ जीनियस मूव। और कितनी गहराई में जाके वो सोच रहे हैं कि यार ये करना है, बच्चे देख रहे हैं ना इसका गलत असर ना हो। तो मैंने वो बात पकड़ी और पहले मैंने कहा ये क्या हुआ, फिर मैं करना ही, इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है भाई, बहुत बड़े आदमी की बड़ी सोच का हाथ है। तो यहाँ तो मैं आपकी बड़ी फ़ैन हो गई। अच्छा, बातें और बाकी शूट, अच्छा जहाँ ये शमीम हिलाली का मुझे इतना प्यारा लगा सीन, उफ़, मैं ख्याल वो तो उसको क्या कहते हैं, शो स्टीलर, शो स्टॉपर स्टीलर, सब जो उनका रोना था, नमाज पर दुआ भी कर रही हैं, रो भी रही हैं कि भाई हम बड़े हैं, हमारा काम था समेटना फैमिली को, हमने ये क्या किया है, हमसे गलती हो गई है। तो शी इज़ सो अपसेट। मुझे अब नज़र आता है कि वो उसकी जान है जहांगीर में, और जहांगीर इज़ ऑलवेज़ राइट फॉर हर, वो उसका लाडला है। और वो अब जब जा रहा है तो और उसकी फैमिली टूट गई है, बहुत तकलीफ़ में है। तो शमीम हिलाली ने बड़ा प्यारा यहाँ काम किया, सीन बड़ा अच्छा पिक्चराइज हुआ। और फिर साद और समन अंसारी का सीन, पना एंड वो इनका नाम क्या है, सुलेमान, और वो बीवी को मना रहे हैं। अब यहाँ फिर सबक आ गया कि कपड़े इस्त्री कर रहे हैं कि कैसे मनाऊं बीवी को। और फिर कह रहे हैं उसको कि यार, और बड़ी प्यारी बात की कि जब आप एक घर में रहते हैं, किसी का भी जो फैसला कोई ले उससे पूरे घर वाले इफेक्ट होते हैं, एक पे नहीं होता। बच्चा चला गया, ये दो बाप बेटे की बात नहीं है, पूरी फैमिली की बात है। सब बदल गए, सब टूट गए हैं, सब में इतने चेंजेस आ रहे हैं पर्सनालिटी में, कोई खुश नहीं। बहन देखो, कज़न्स देखो, सब अपसेट हैं। इवन वो जब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो बाकी सवेरा प्रिंसिपल का सीन बहुत अच्छा था मुझे वहाँ। अच्छा, प्रिंसिपल बहुत फ़नी देख रही ना, ऐसे बहुत मज़े की लुक दी। और सवेरा ने जितना बताया कि हर बच्चे को नहीं अप्लाई करता रट्टा वगैरह, आप उसको डिफरेंटली लें। और उसने कहा नहीं, आपके घर में कोई मसला होगा जो बच्ची से रट्टे नहीं लग रहे। वो भी सही था कि हमेशा आप माँ बाप को क्यों फिर टारगेट बनाते हैं, आपसे कुछ सोल्यूशन क्यों नहीं होता आपके लिए। इंडिविजुअल बच्चों की अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या कोई उनको वैसे प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं, जब उससे प्रिंसिपल बोलती तब उसे ख्याल आता है कि ओ मेरी बच्ची के साथ भी मसला होता है, जब वो पना से बात करती है क्या मतलब? कि मैं इसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाह रही हूँ। नहीं, लेकिन उसकी लाइन है ना सवेरा की कि आप पेरेंट्स को क्यों हमेशा कहते हैं। नहीं, उधर बैक एंड फोर्थ जो भी बात चल रही थी ना, वो उसने जवाब दिया। और उसके बाद फिर प्रिंसिपल कहती है, यू राइट, कि भाई वो रट्टे पे नहीं कहती, वो कहती है कि बच्चे के साथ इसका है इश्यूज, इस बच्ची के साथ। आप देखें स्कूल में सारे मसले नहीं होते, कुछ घर से भी मसले होते हैं, आप घर पे भी नजर डालें। हाँ, वो भी एक पहलू है, वो भी हो सकता है। लेकिन उसने, क्योंकि दोनों सही बात कर रहे थे। वो भी सही कह रही है, वो भी सही कह रही है, बात सही है। और ये यही अच्छी बात है कि कोई वन साइडेड चीज नहीं नजर आती, और हर जगह एक सबक है। और आई थिंक प्रिंसिपल का भी जो अगर पॉइंट ऑफ व्यू आया तो वो भी सही है। दोनों मिलेंगे तो ठीक सोल्यूशन निकलेगा, दोनों तरफ की बात होगी तभी कोई आगे बात होगी। एक्चुअली सवेरा एक अमेरिकन सिस्टम की बात कर रही हैं और प्रिंसिपल ब्रिटिश सिस्टम की बात कर रही हैं। ये जब हमारे बच्चे कहीं बाहर रह के वापस आते हैं ना, आई वेंट थ्रू दिस, क्योंकि मैं जब यूएस से वापस लाई थी अपने बच्चे, तो दे हैड टू कम बैक टू द ब्रिटिश सिस्टम। तो ब्रिटिश सिस्टम में बहुत एक फॉर्मूला होता है, एक मेमोराइज रटा सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम में होता है कि फ्री फॉर ऑल, यानी कि जो बच्चे का जो एक काबिलियत है उसको चॉइस, बिल्कुल वो, और रिसर्च बेस्ड। यहाँ ये रट्टे मारो, उसने कहा रट्टे आने चाहिए। तो बाकी ये लाइन बड़ी अच्छी थी कि
जो वली जब सफाई कर रहा होता है तो वली को ही बोलते हैं मलंग हमारे मीसम कि जाले वली के मुहाफिज होते हैं। कितना डीप मीनिंग है उसका, वलियों के मुहाफिज होते हैं। लाइन मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। फिर अमल और समीर का सीन वो बड़ा प्यारा था और उसमें बड़ा अच्छा था कि आनिया को तो वैसे जेब में रख के घूमती हैं इनकी अम्मा। और फिर बात करते करते जब हम जाके मिलते हैं उससे, दे हैव फिगर्ड आउट कि आनिया का कोई मसला है और उसने जान लेने की कोशिश की है। फिर जब उसने कट्स देखे वो और श्योर हो गई है, तो दे वांट टू हेल्प आनिया। और वो लेकिन जब बात हो जाती है, उस तरह समीर ने बोला ना सीरियसली अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना वली, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, वहाँ से मुझे लगा कि एक और एंगल यहाँ समीर के ना जो पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं उसके हिंट्स मिल रहे हैं। वो सिगरेट पी रहा है या सिगरेट पीने वालों के साथ बैठ रहा है। हाँ। वो अब बाप के साथ पहले जैसी बातें नहीं शेयर करता। वो एक अलग, लेकिन वो इजहार नहीं करता, इज ऑलवेज फनी। ऐसे लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं बट इन अ डिफरेंट वे। तो वो समीर का पॉइंट ऑफ व्यू जब वो उसने बोला है ना गुस्से से, तो मैं कहा ओए इसको बड़ा गुस्सा है वली पे और बहन के लिए कि यार ये मेरी बहन को ना कुछ हो जाए, क्योंकि उसकी बहन तो सफ़र कर रही है ना। और उसे कहते ना तुमने तो नहीं कट लगाने या लगाओगी अभी वो बहुत प्यारी लाइनें थी। तो बाकी माया के साथ माँ का सीन, इतने प्यारे तरीके से पूछना, शूट बहुत प्यारा। आई लव द वे बख्तावर स्पीक्स टू अर डॉटर, बहुत अच्छा था। हमने कहा शायद डांट पड़े, नहीं पड़ी। और सबका एंड में जाना, समीर, अमल, सारे बच्चे, सब बच्चों के भी नाम याद हो गए हैं, आनिया, मम्मी, बहुत अच्छा था। तो यार फ्लॉलेस है, मेरे पास तो कुछ काटने। हाँ, एक चीज़ थी बस, जब शमीम हिलाली कमरे में आती हैं जहांगीर के, नुमान एजाज के, तो कहती हैं 2-3 दफ़ा इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है, इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है। हालांकि कमरे में तो लाइट थी, 4-5 लाइटें चल रही थी। या तो वो कहती हैं पर्दे खोलो तुमने, या वाकई लाइट ऑफ कर देते, अंधेरा करना चाहिए था, क्योंकि 3-4 दफ़ा उसने बोला है, 2 दफ़ा तो बोला ही है कि अंधेरे में क्यों बैठे हो। तो नंबर्स इनको मैं दूंगी राइटिंग और डायरेक्शन के। बड़ा मुश्किल है, नंबर काटने को कुछ भी नहीं है, 10 ही है। Amazing.